स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट लेक्चर में हमने शिफ्ट ड्यू टू स्लैब पढ़ी थी। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। क्या ये अगर जो एक टी थिकनेस की स्लैब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो अगर जो ये ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट में ये रे निकलेगी और ये ऐसे करके यहां चली जाएगी। तो ये जो शिफ्ट होती है ये डेल्टा एक्स जो होती है शिफ्ट वो टी 1 - 1 अपॉन म्यू होती है। और यदि आप इसे एक मीडियम में रख दें, ये मीडियम में रख दें, तो शिफ्ट इसकी कितनी हो जाएगी? मीडियम में 1 - म्यू एम अपॉन म्यू हो जाती है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या? इसके काफी सारे हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे, लेकिन अब एक स्पेशल टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे। कैसे? अरे कहां गया? हाँ, जैसे कि मान लेते हैं, आप मेरे को आंसर बताना, लिख लेना इसे भी कॉपी पे। यदि ये एक मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 33 सेंटीमीटर पर, यहां पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट 33 सेंटीमीटर पर, तो इमेज कहां बनेगी इसकी भाई? इसकी इमेज यहां बनेगी। कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इसके सामने एक ग्लास स्लैब रखी हुई है, ग्लास स्लैब रखी हुई है और इसकी थिकनेस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मीटर है। और ये क्या है? प्लेन मिरर। दिस इज द प्लेन मिरर और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। क्लियर है क्या बात? O रखा हुआ है और ये कितनी दूरी पर है भाई? 33 सेंटीमीटर पर। क्लियर है क्या बात? जब आप यहां पे अपनी आंख रखोगे तो आपको इसकी इमेज यहां पर दिखाई देगी। जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट है तो इमेज इसकी मिरर के पीछे 33 सेंटीमीटर पर दिखाई देगी। लेकिन अब आप अपनी जब आंख यहां रखोगे और इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखोगे तो यहां पे कहीं पे दिखाई देगी। तो आपको ये बतानी है, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मिरर से कितने पीछे इसकी इमेज बनेगी? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? as seen by observer in front of it, क्लियर है क्या बात? हाँ सर। ठीक है बेटा? हाँ सर। कैसे निकालेंगे बता सकते हो थोड़ा सा? एक सेकंड ट्राई कर रही हूँ। ट्राई करो किस तरीके से इसकी इमेज बनेगी।
हाँ भाई चलो मैं करता हूँ, देखो है ना, मैं बताता हूँ इससे, इसका एक मेथड भी और शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं आपको। शॉर्टकट तो बहुत ही आसान है, लेकिन पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड पे देखो, जब ये 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो मिरर को तो भूल जाओ आप, मिरर तो यहाँ पे रखा है ना ऐसे, इसके जस्ट पीछे मिरर रखा हुआ है। तो यदि ये किरण यहां से चलेगी ओ, है ना, बोर्ड पे देखो एक बार, हाँ भाई, तो बोर्ड पे देखना बेटा एक बार, यहां से ये रे चलेगी, ऐसे चल के ऐसे आ जाएगी, तो इसमें जो शिफ्ट होगी, शिफ्ट कितनी होगी, इसे और एच मान लो, कितनी शिफ्ट होगी भाई, शिफ्ट होगी इसमें 1 सेंटीमीटर। ये तो पता है अपने को, कल निकाली थी शिफ्ट, 3 1 minus 1 upon mu, 3 1 minus 1 upon 3 by 2, तो कितना रहेगा 1 minus 2 upon 3 इसका 1 सेंटीमीटर। तो जो इसकी शिफ्ट होगी वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो इसकी शिफ्ट हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो यानी कि मिरर पर मैं बिल्कुल छोटा सा गैप है ये, है ना, नेग्लिजिबल, मिरर पर जब रे आएगी, ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो रे मिरर इस पे दूरी कितनी हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर जो मिरर पर 32 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रे इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्टेड बैक होकर के वो रिफ्लेक्टेड बैक होगी ऐसे करके, और इसकी इमेज कहां बनेगी भाई, इसकी इमेज मिरर के पीछे बनेगी। कितनी दूरी पर बनेगी बेटा बता देना, 32 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। लेकिन फिर से क्या होगा, जब ये रिफ्लेक्टेड बैक होगी तो इसके पाथ में फिर से ग्लास स्लैब आ जाएगी, तो ग्लास स्लैब की वजह से 2 बार इसमें शिफ्ट होगी। अब की बार यहां पर है तो ऐसे करके यू हो जाएगी, और फिर से शिफ्ट होगी कितनी, फिर से एक बार ये ग्लास स्लैब फिर से शिफ्ट दे देगी, और शिफ्ट कितने की देगी भाई, ये 1 सेंटीमीटर की। तो फाइनली जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी आई। क्लियर है क्या बात? तो फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, फाइनल इमेज की डिस्टेंस होगी 31 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ सर। 2 बार शिफ्ट होगी इसमें प्लेन मिरर्स। क्लियर है क्या बात ये? तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो, है ना। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट बता देता हूं। देखो भाई, इतना लंबा बार बार तो नहीं करेंगे, इतना भयंकर चित्र, लेकिन हाँ अपने को आना चाहिए कि किस तरीके से ये जो ग्लास स्लैब है ये
कितनी बार शिफ्ट देती है, देखो ध्यान से। अगर जो मान लिया ग्लास स्लैब नहीं होती तो ऑब्जेक्ट तो यहां होता और इसकी इमेज कहां बनती भाई, यहां पे बनती। कितनी दूरी पे बनती, बताना जरा कितनी दूरी पे बनती, ये बनती 33 सेंटीमीटर पर ही बनती है, ऐसे यहां पे बनती ना आई। क्लियर है क्या बात, क्योंकि ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर। तो देखो ध्यान से, इस ग्लास स्लैब ने क्या किया, ग्लास स्लैब ने 2 बार इसे शिफ्ट दिया, 2 बार शिफ्ट दिया। कैसे, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो देखो यहां बननी थी इमेज, तो 1 सेंटीमीटर पर एक बार पहले शिफ्ट हुई, फिर शिफ्ट हुई। तो आप इसके सामने जब भी प्लेन मिरर के सामने, इंपोर्टेंट नोट लिख लेना, प्लेन मिरर के सामने यदि, इंग्लिश हिंदी में लिख देता हूं, इफ ए glass slab is placed in front of plane mirror, then make its mirror image and then shift due to this combination and get answer and solve it। देखो मैं आपको बता देता हूं ये अंग्रेजी में क्या लिखा है मैंने। यदि ये प्लेन मिरर है और इसके सामने कोई भी ग्लास स्लैब रखी है, समझ में आई बात, और ये है ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे, मान लिया टी थिकनेस है, म्यू थिकनेस है, तो आप क्या करोगे, आप इस ग्लास स्लैब की मिरर इमेज भी बना देना। तो मिरर इमेज बन गई कितनी, टी थिकनेस की। तो अब देखो, अब बस आप क्या करना है, इस प्लेन मिरर की वजह से जो इमेज बनती, कहां पे बनती भाई, 30 सेंटीमीटर पर बनती, यहां पर बनती ना आई डैश। तो आप क्या करोगे, आप इसमें से जब ये जाएगी ऐसे करके, तो ऐसे करके ये शिफ्ट हो जाएगी, तो जो टोटल शिफ्ट आएगी, फाइनल इमेज यहां पर से आएगी। तो आपको इसके सामने जो भी मटेरियल दिखे, प्लेन मिरर के सामने प्लेन स्लैब दिखे, तो वैसी स्लैब पीछे बना देना। तो अब ये जो थिकनेस होगी ये कितनी होनी चाहिए थी, 33 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज बनेगी उसका शिफ्ट, ये TOT हो गया कितना, 2T1 - 1/μ। तो 2 × 3 था इस केस में, 3/2, तो 6 × 1 - 2/3, इसका 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ गया। तो जब 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ जाएगा, ये कितना हो गया भाई, 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, 31 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे।
ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। जैसे अब मैं और आपको एग्जांपल दे देता हूं, है ना? तो आपको क्या करना है, प्लेन मिरर के सामने यदि ग्लास स्लैब आ जाए तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट मेक द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लास स्लैब एंड देन सॉल्व इट, बस यही आपको करना है। जैसे ये देखो, मान लिया हमारे पास ये एक, ऐसे देखो पहले इधर आप, मानिए ये टब है, टैंक है, और इसमें क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट यहां से 6 और 5 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। क्लियर है क्या बात? ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? अरे 21 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगी यहाँ पे, तो कोई डाउट ही नहीं है हमें तो इसमें। क्लियर है बात? लेकिन दिक्कत क्या है, इस टैंक में एक लेवल है, दूसरा लेवल है, यहां पर डेंसर मीडियम भरा हुआ है, कोई ऑयल है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और μ1 की वैल्यू 5/2 है, और ये 10 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। इसके बाद एक 6 सेंटीमीटर तक दूसरी लेयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 3/2 है, और ये μ1 5/2 है, 6 सेंटीमीटर तक। और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, और जिसकी डिस्टेंस यहां से 5 सेंटीमीटर है, और ये मिरर है, ऐसे समझ आई बात? तो यू हैव टू फाइंड, you find the position of image with respect to mirror। ये एक काम करते हैं, ऐसे ये एक ऑब्जेक्ट है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऐसे लग देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज कितनी होगी। इसे सॉल्व करना है। अब मान लिया 3-4 लेवल भी दे सकता था वो इसमें, हाँ भाई। तो देखो कैसे करेंगे अपन, मैंने आपको सॉल्यूशन करने का तरीका बता दिया इसका। जब भी प्लेन मिरर के सामने इस तरीके से प्लेन मिरर के सामने ग्लास स्लैब रखी हो, मीडियम बड़ा हो, टी थिकनेस का, तो अपन क्या करते हैं बेटा, अपन इसकी इमेज, यानी कि इधर तो पानी, ये लिक्विड बना लेंगे, ये है ना मिरर हमारा, दिस इज द मिरर, तो ये तो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे हो जाएगा यूं करके, यूं, और इधर क्या हो जाएगा भाई, यहां पे 6 सेंटीमीटर का पानी था, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। सही है? तो जो ऑब्जेक्ट था वो यहां पे था, उसकी इमेज कहां बननी चाहिए थी, उसकी इमेज यहां बननी चाहिए थी। क्लियर है क्या बात? तो जब रे चलेगी, रे चलेगी यहां से ऐसे करके, तो यूं करके और यूं ऐसे करके, है ना, यूं करके आ जाएगी कुछ ऐसे, तो उसमें जो शिफ्ट होगा तो इमेज की पोजीशन यहां बनेगी। तो शिफ्ट निकालेंगे, किसकी वजह से शिफ्ट, 1 2 3 4, इस ग्लास स्लैब की वजह से जो शिफ्ट आएगी उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शिफ्ट कितनी आएगी भाई, ये आएगी 2 into t1 1 minus 1 upon μ1, 2 into t2 1 minus 1 upon μ। सही है क्या बात? तो 2 into t1 ये लिख लेते हैं 6, 1 minus 3/2 प्लस 2 into 10 1 minus 5/2,
तो 12 और ये आ जाएगा 1/3 20, फिर आ जाएगा 3/5 4 प्लस 5 चौक 20 4 दिया 12, तो 16 सेंटीमीटर शिफ्ट आ गई। 16 सेंटीमीटर क्या आ गई? शिफ्ट आ गई। तो 16 सेंटीमीटर शिफ्ट आ जाएगी, तो ध्यान से देखो, इसका मतलब 16 सेंटीमीटर की जब शिफ्ट आई है तो ये जो इमेज है ये शिफ्ट होकर के यहां पे बन जाएगी, यानी कि यहां पे दिखाई देगी वो। ये कितना था भाई? ये तो 6 सेंटीमीटर और ये कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो यहां जो फाइनल इमेज बनेगी, यानी कि फाइनल इमेज कहां बनेगी भाई? फाइनल इमेज, फाइनल इमेज इस यहां पे बनेगी। कितनी दूरी होगी ये? 5 सेंटीमीटर। तो मिरर से जो डिस्टेंस होगी इट विल बी 5 सेंटीमीटर बिकॉज द शिफ्ट इज 16 सेंटीमीटर। शिफ्ट कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी, है ना। टोटल ये है 5 सेंटीमीटर। ये तो ऑब्जेक्ट और इमेज की फाइनल डिस्टेंस ये है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो यहां पर है और इमेज है यहां पर, तो ये है 10 और 6। देन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो गया भाई? ये 5 और 10 10 और 10 20 26 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। हाँ सर, ठीक सर। ठीक है बेटा, तो ये है, तो इस तरीके से करना है ना। तो बस सिंपल प्लेन मिरर की इमेज बनानी है और शिफ्ट लगा करके आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक आपको ऐसी क्वेश्चन बता देता हूं, आप इसका आंसर भी बता सकते हो या बता सकते हो। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मान लिया फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्लियर है क्या बात? ये प्लेन मिरर है। अब की बात यहां पर एक शीट ये है और एक शीट ये है ना, ऐसे लगी हुई है हवा में। क्लियर है बात? ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 2.5 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसके बीच की दूरी भी 3 सेंटीमीटर है, इसके बीच की भी दूरी 3 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और ये भी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो आपको बतानी है ऑब्जेक्ट और इमेज जहां बनेगी उसकी डिस्टेंस। μ1 2.5 है ना भाई, इसे बेटा μ2 1.5।
क्लियर है क्या बात? हाँ बेटा कर देंगे इसे तो अपन। बताना जरा। अरे हमें क्या करना है, केवल और केवल हमें इस मिरर के सामने एक तो ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, एक ये ऑब्जेक्ट, सही है। तो इसके सामने हम क्या रख देंगे, एक ये रख देंगे, 1.5 का है तो 1.5 का, ये 2.5 का है तो इसके 2.5 का, और इमेज डैश में नीचे थी यहाँ 2.5। तो देखो जब अरे यहां से आएगी ऐसे करके यूं, अब मैं बार बार चित्र नहीं बना रहा, तो शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट होकर के कैसे, अरे शिफ्ट होकर के यहां कहीं पे बनेगी, तो शिफ्ट कितनी होगी, शिफ्ट निकाल लेते हैं अपन। डेल्टा एक्स जो होगा, कितना शिफ्ट लिखूंगा भाई, 2 टाइम्स t1 1 माइनस n1 t2 1 माइनस mu2, क्योंकि एक तो आपकी बार क्या है ये t1 t2 और t1 और ये क्या हो जाएगा t2, तो t1 और t1 की 2 स्लैब है, t2 और t2 की 2 स्लैब है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो टोटल शिफ्ट जो आएगी वो 2 हाँ 2 3 1 माइनस 1/3/2 प्लस 2 into 3 1 माइनस 5/2, तो जाएगा 6 1 माइनस 2/3 6 1 माइनस 2/5 2 प्लस 3/5 2 प्लस 5 5 किया 15 और बच गया कितना 5 5.6 सेंटीमीटर। तो जो शिफ्ट हो जाएगी वो शिफ्ट होकर के यहाँ आएगी, तो इतना है ना भाई, यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी, ये फाइनल इमेज यहाँ पर बनेगी, और ये शिफ्ट कितनी हो जाएगी 5.6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे था और इमेज है यहाँ पर, तो इनके बीच की डिस्टेंस देख लो आप कितनी, अरे 3 3 3 3 3, तो ये कितना हो गया 3 पंजे 15 सेंटीमीटर, तो इमेज बननी थी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पर, यहाँ पे ये ना आई डैश, तो शिफ्ट कितना हो गया, ये हो गया 5.6, तो ये जो टोटल था ये 30 सेंटीमीटर था और शिफ्ट हो गया 5.6 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगी, कौन से डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस है ना, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज कितनी आएगी 30 माइनस 5.6, तो 24.4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेते हैं इसे, है ना।
तो ये प्लेन मिरर वाले सवाल तो हो गए हम। अपना इसमें अपन एक वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और देखते हैं। सही है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। जैसे प्लेन मिरर में वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, इसी प्रकार से सरफेस में भी वेलोसिटी का होगा, है ना। लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, concept of velocity in refraction through plane surface में velocity का concept we will discuss। ठीक है, बोर्ड पे देखो कैसे कि मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द सरफेस। क्लियर है क्या बात? तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से ऐसे रिफ्लेक्शन होता है। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हम कर रहे हैं डिस्कशन, तो ये हो जाएगा आई, ऐसे करके, तो ये हो जाएगा एच आई। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये तो एंगल आई होता है यहाँ, ये एन आर और ये एन आई मीडियम अलग अलग है, ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है, एच आई अपॉन एन आई अपॉन एन आर। क्लियर है क्या बात? अब ये बताओ, यदि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करने लगे, चलो मान लीजिए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से मूव करने लगे, तो बेटा इमेज किधर जाएगी? ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? हाँ बेटा बताओ। यदि ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से नीचे चला जाए तो इमेज जो होगी वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? बताना। सौजन्या, बना के देख लो ना। अरे थोड़ी देर में मान लीजिए यहाँ पे आ गया ओ, ऐसे घूम के, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? अब ऐसे करके इसकी इमेज ऐसे बनेगी, बस। और क्या है यहाँ पे? नहीं आई बात समझ में? तो पहले तो यहाँ पे थी इमेज, अब यहाँ पे आ गया नहीं, तो इमेज भी क्या चलेगी? ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में चलेगी, है ना भाई? अरे सेम डायरेक्शन में चलेगी। अगर जो मैं इसे सरफेस को रेफरेंस मान लूं, तो ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ है ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, और ये एच आई जो है, ये है डेप्थ ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए एन आर अपॉन एन आई लिख दूं? तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन पता है, तो क्या करेंगे हम? बोलना। वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। बोलो। तो d अपॉन dt HOS इज इक्वल टू nr अपॉन ni d by dt HIOS। क्लियर है क्या बात? तो ये बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस nr अपॉन ni वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ सरफेस nr अपॉन ni वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस लिख सकते हो। और we can write down VO, S is equal to VO minus VS nr upon ni VI minus VS। क्लियर है क्या बात? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। साथ में if surface is still, surface is still मतलब is at rest, ऐसे लिख लो, is at rest। अगर जो ये वाली सरफेस गति नहीं करेगी, that is Vs is equal to 0, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज में ये रिलेशन आ जाएगा।
यानी कि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी। इमेज यदि नीचे जा ऑब्जेक्ट यदि नीचे जा रहा है, ऑब्जेक्ट यदि नीचे जा रहा है तो इमेज भी नीचे ही जाएगी, क्योंकि दोनों वेक्टर के साइन एक ही डायरेक्शन में है, यानी दोनों वेलोसिटी एक ही हाँ सर, क्या सर? सही है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन करा देता हूं, जिस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे वो आप ध्यान से रखना, है ना। तो इसमें आप एक चीज भी लिख सकते हैं कि भाई मान लिया nr यदि 1 है यानी कि एयर है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज और nr को ni को क्या लिख लूं मैं n, तो n ऐसे लिख दूं, है ना, या म्यू लिख दो, जो भी आपका मन करे एयर के लिए। हाँ सर। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं अभी, है ना, ये है एग्जांपल, ये हमारा पानी भरा हुआ है यहाँ पर, क्लियर है बात, ये पानी भरा हुआ है और यहाँ पे एक बर्ड है, बी फॉर बर्ड, बर्ड आप बना लेना, साथ में यहाँ पर एक फिश है, एफ फॉर फिश। तो हमें ये बताना है जो फिश है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर आ रही है, और जो बर्ड है वो डाइव कर रही है नीचे, बर्ड आ रही है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से। क्लियर है क्या बात। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ फिश, velocity of fish with respect as seen by, as observed by bird. Second, velocity of bird as observed by fish. क्लियर है क्या बात, as observed by fish, ये अपने को बताना है। हाँ जी बेटा। तो पहला पार्ट 3 हो जाएगा। हाँ, तो कैसे निकालेंगे बताओ। ये तो अगर बर्ड ऑब्जर्व कर लिया तो फिर एयर इंसिडेंट मीडियम तो एक मिनट, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, तो जो वेलोसिटी ऑफ, जैसे फिश है तो जो इमेज होगी फिश की, है ना,
ये तो फिश ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसकी जो इमेज होगी वेलोसिटी, आप इसे ऐसे लिख लो, ऑब्जेक्ट और इमेज ही लिख लो। तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी होगी vs, तो यहाँ पे क्या है 0, तो इमेज की वेलोसिटी nr अपॉन ni एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। बात समझ में आ रही है? तो nr तो 1 हो गया, ये 4/3 और ये 4 हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। क्लियर है क्या बात? तो ये आएगी, जो फिश है वो 3, उसकी इमेज जो होगी वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से होगी। दूसरी बात, लेकिन ये जो बर्ड है, बर्ड, आई बात समझ में, ये 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से आती है। बोलो ठीक है, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रही है। तो अपने को क्या करना है, बर्ड के रेस्पेक्ट में फिश की इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। तो बता सकते हो क्या पूछना चाह रहा हूं मैं? अरे रिलेटिव वेलोसिटी बता दो बेटा बस। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी ना। अरे 3 + 6 रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी नीचे की जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाती है। अच्छा, फिश तो ऊपर जा रही है। हां सर। नहीं आया समझ में? हां सर। भाई ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाती है, जुड़ जाती है। तो पहले का आंसर क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड इज 6 + 3 इसको 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यानी कि जो बर्ड है, बर्ड को ये फिश थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी और वो 9 सेंटीमीटर, रिलेटिव का मतलब है कि बर्ड तो हो जाएगी रेस्ट पे, बर्ड तो हो जाएगी रेस्ट पे, और ये चलने लगेगी 9 सेंटीमीटर पर सेकंड से। क्लियर है क्या बात? हां सर। ठीक है, अब दूसरा बताना कैसे करेंगे? वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय वेलोसिटी एज ऑब्जर्व्ड बाय फिश। बताना जरा कैसे? सर इसमें वाटर को हम देखो, मीडियम मान लेंगे। हाँ, अब सेकंड ऐसे लिख लेना। तो इसकी जो इमेज होगी यहां पर होगी, भाई बर्ड की इमेज, ये तो इसे तो ऑब्जेक्ट मान लेंगे अब की बार, और इसकी इमेज इधर आएगी ऐसे। ये बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर। हाँ। भाई ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पर है तो हवा में है, वो रेयर मीडियम में है, तो इमेज इसकी यहाँ पे आती है। लेकिन अच्छा फिश को तो छोड़ो आप, फिश को छोड़ो आप, तो अगर जो इसकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे है और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज ऐसे है, तो रिलेशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू nr अपॉन ni इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या बात? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सरफेस क्या है? 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज nr, अब की बार रे इधर से आएगी और इधर चली जाएगी, तो ये अब की बार तो I मीडियम है, ये R मीडियम है। तो बेटा ni कितना हो जाएगा अब की बार 1 और nr हो जाएगा 4/3। तो 4/3/1 into 6, 4/3 into 6
ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है क्या बात? अब फिश, हाँ अब फिश जो चल रही है इधर 4 सेंटीमीटर से चल रही है, तो जो इमेज चल रही है बर्ड की वो कितने स्पीड से चल रही है बेटा? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो फिश है ये ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इज कितना जाएगा? 8 प्लस कितना 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है नहीं? ये बात है। तो ऐसे करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्म। अब मैं सरफेस को भी चला देता हूं, सही है? तो करना तो हमें सिर्फ ऐसे ही है, आपको सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूले का ध्यान रखना है। कॉपी कर लो, बोल देना आंसर। ठीक है, तो अब मैं एक सवाल भी करता हूं आपको, जिसमें कि सरफेस भी चलेगी। तो सबसे पहले सवाल करने से पहले मैं एक छोटा सा वैसी लॉजिकली क्वेश्चन पूछता हूं। मान लिया इसका एक टैंक है और टैंक में यहां पर एक पानी भरा हुआ है, ऐसे। क्लियर है क्या बात? तो ये जो पानी है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? दूसरा, यहां से जो पानी भाग रहा है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लीक हो रहा है 5 सेकेंड। और इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं? है ना? तो आप ये बता सकते हो ये सरफेस जो है वो नीचे कितनी मीटर पर सेकेंड से आ रही होगी? अरे बता दो। नहीं यार समझ में। अरे a1 v1 बराबर a2 v2, a1 v1 बराबर a2 v2। a1 कितना है? 2। चलो इसे v2 मान ले, इसे a1 मान ले।
है ना। तो A1 कितना है 100 सेंटीमीटर, V1 कितना है वेलोसिटी ऑफ सरफेस, A2 कितना है V2 कितना है, तो Vs कितना हो जाएगा 1/10 इसका 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। नहीं है ये बात समझ में? सर ये मतलब किसके रेफरेंस में है? किसके रिस्पेक्ट में नहीं, टैंक है ये टैंक, और टैंक में नीचे छेद है और छेद से पानी निकल रहा है, तो ऊपर वाली सरफेस नीचे नहीं आएगी। हाँ सर हाँ। तो कैसे निकालते हैं, बर्नौली में पढ़ा ना लिक्विड फ्लो ऑफ लिक्विड में A1 V1 बराबर A2 V2, सही है क्या बात? हाँ सर। A1 V1 बराबर A2 V2, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मान लिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। तो मैं इसे कितना कर दूं, इसे 30 सेंटीमीटर पर सेकंड से फ्लो कराता हूं। दूसरा इसका जो एरिया है A2 वो 1 सेंटीमीटर पर इसे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेते हैं अपन, क्लियर है क्या बात? तो यहां पर एक फिश है, फिश, और ये यहां से 50 सेंटीमीटर की डेप्थ पे है, और ये जो फिश है ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, क्लियर है क्या बात? तो यहां पर इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये लिख दिया मैंने। यहां पर एक बर्ड है, और बर्ड भी क्या आ रही है, बर्ड, ये बर्ड है, और ये भी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वेलोसिटी ऑफ फिश एज observed by bird, क्लियर है क्या बात? This is B for bird. समझ में आ रहा है सौजन्य? हाँ सर। करो, ट्राई करो इसे। ये मेरे ऊपर भी आप हाँ 783168, ठीक है। चलो मैं इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो आप इसे कर लेना बेटा, है ना, कल को फिर मैं करा दूंगा इसे। आंसर लिख देता हूं, है ना, कैसे करना है। देखो इधर देखो, सबसे पहले तो आप इसकी सरफेस की वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे, vs into 100 is equal to 30 into 5, तो जो स्पीड आएगी सरफेस की वो 60/100
यानी 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड नीचे की ओर आ जाएगी। क्लियर है क्या सोचेंगे आप? दूसरा सर 150/100 होगा। सही कह रहे हो, 150/100 यानी 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। दूसरा, अब देखो, अब की बार ये जो है ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है और सरफेस है ये। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा सरफेस, है ना? तो क्या फॉर्मूला होता है, vi माइनस vs nr अपॉन ni और vo माइनस vs। लेकिन यह वेक्टर जरूर लगा लेना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। इसे j एक्सिस मान लेना ऊपर को, तो वेलोसिटी ऑफ सरफेस, तो वेलोसिटी ऑफ सरफेस तो माइनस 1.5 j कैप हो जाएगी और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर 4 j कैप हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज सरफेस में माइनस 1.5 j कैप। हाँ, nr और ni, बेटा इसमें जो nr होगा वो 1 होगा और ni जो होगा वो 4/3 लिख देना। हेलो, आपने नाम सुना दिनांश एकेडमी का? नहीं, डिलेट में दिनांश एकेडमी का नाम सुना? अच्छा, चलो ठीक है। हाँ सही है, ठीक, ओके। तो nr कितना होगा बेटा यहाँ पे 1/4/3 और ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी कितनी है 4j माइनस vs माइनस 1.5 j कैप। क्लियर है क्या बात? तो 1.5 j कैप 3/4 ये क्या है 5.5 j कैप। तो कितना हो जाएगा बेटा ये? बस अब तो सॉल्व कर लेना आप, ठीक है? अच्छा, अरे सॉल्व क्या कर लेना, ये तो अभी तो ये है ना इसके रिलेटिव में आ रहा है, तो जो आएगा आंसर कितना आएगा सौजन्या? vi प्लस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बेटा?